नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सभी का आज इस सुबह की प्रार्थना में। मैं पास्टर अरविंद कुमार, मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आप सभी के हित में परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा ताकि आपके परिवारों में आशीष आए, परमेश्वर की खुशियां आए, खुशियों की बहार आए। आज आपके घरों में परमेश्वर आशीष देगा। आशीष की खातिर आप ये वचन और प्रार्थना जरूर सुने। आज इस सुंदर से सुबह में परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें श्वास दिया है, हमें जीवित रखा है, तो हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद अवश्य करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, जीवितों के बीच में रखा है, हमारे परिवारजनों को सभी को सुरक्षित रूप से बचा कर रखा है। हमें उस ईश्वर का, उस परमेश्वर का, उस सर्वशक्तिमान का धन्यवाद करना चाहिए। हम आज सुबह की इस सुंदर से सुबह में प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह से। हे यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो कि आपने इस जीवन धारा में हमें बचा कर रखा है, इन जीवितों के बीच हमें सुरक्षित रखा है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद 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 परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह में हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे यहोवा, पवित्र पवित्र जीवित महान पिता परमेश्वर, हम आपकी अनुग्रह करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें सुंदर से सुबह का, नए दिन का आशीष दिया है और हमें सुरक्षित रखा है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, हम सभी मसीह साथियों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं एवं आपको आंतरिक से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें इतनी ऊर्जा दी, सामर्थ्य दी, सामर्थ्यवान बनाया परमेश्वर। अपनी इस पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें पवित्र कर दिया है परमेश्वर। हम कृतज्ञ हुए आपके इस आशीष से। आज इस आशीष भरे वचनों को हम जरूर सुनेंगे। इन आशीष भरे वचनों से आज हमारे घरों में खुशियां आएंगी, क्योंकि परमेश्वर का आज का आशीष का वचन कहता है कि जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है तो कोई भी आपके विरोध में खड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर यही कहते हैं कि जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है ना, तो कोई भी आपके विरोध में खड़ा नहीं रह सकता, कोई टिक ही नहीं सकता आपके सामने, क्योंकि आपको किसी व्यक्ति, किसी इंसान ने नहीं, अपितु आपको परमेश्वर ने ऊपर उठाया है, ऊंचा उठाया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। यहोवा आप सभी मसीह साथियों को आशीष दे और आप सभी की रक्षा करे। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद अवश्य समझेगा। परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ बढ़ाएगा, तुझे परमेश्वर आशीष देगा, तुम्हें आशीष का एक माध्यम बनाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके तुझको अपने पास रखेगा। परमेश्वर का तीसरा वचन कहता है, जो भजन संगीता के 1-2-8 के अध्याय में है, कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके कहे मार्गों पर जाता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय न मानना और बुराई करना, ये बहुत ही गलत बात है। आपको परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। यहोवा आप सभी को आशीष दे, सभी की रक्षा करे। मसीह साथियों, यहोवा तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर, यहोवा अपना मुख आप सभी की ओर करे और आपको शांति दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जब मैं तेरे संग हूँ तो तुझे डरने की क्या आवश्यकता है। परमेश्वर का आज का शक्तिशाली वचन कहता है कि जिस समय मुझे डर सताएगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर का कहना है कि तुम्हें जिस समय भी तुम्हें डर सताए, बस मुझ पर भरोसा करना। यहोवा आपको आशीष देगा, आपकी रक्षा करेगा। आज ये वचन आपको आशीष भरे वचन है। आज आपकी कमियां दूर होंगी। आज आपके इन वचनों से सब कुछ आपको प्राप्त होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। तू हमेशा यूं ही प्रार्थना कर। भजन संगीता का वचन कहता है कि भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर।
भोर यानी सुबह को अपनी करुणा से तृप्त कर हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। यदि परमेश्वर का आशीष रहेगा हमारे घरों में, परमेश्वर खुशियाँ देंगे हमारे घरों में, तो हम परमेश्वर की बारंबार प्रशंसा करेंगे, उनकी जय जयकार करेंगे। हम परमेश्वर से यही कहेंगे कि हे मेरे जीवितों के जीवित ईश्वर, जैसा आपका राज्य स्वर्ग में है उसी भांति आपका राज इस पृथ्वी पर भी आए। आप हमारा सहारा बने परमेश्वर, आप हमारे दुख के हारे बने परमेश्वर, हमें दुखों से दूर करें, हमें चंगा करें परमेश्वर, क्योंकि हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। मुझे कभी भी शर्मिंदा ना होना पड़े, क्योंकि मैं तेरे नाम से जीता हूँ, तेरे नाम से मरता हूँ। मेरी आशा कभी मत तोड़ना, क्योंकि मैं तेरे नाम पर मरता हूँ परमेश्वर। और मैं सचमुच आपको बहुत प्रेम करता हूँ परमेश्वर, आपकी खातिर उपवास रखता हूँ, आपके वचनों को हर रोज सुनता हूँ, हर रोज पढ़ता हूँ परमेश्वर। आज मुझे आशीष दो कि मैं कठिन से कठिन कार्य भी, असंभव से असंभव कार्य भी संभव कर पाऊँ, सिर्फ आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके बाद उसने आशीष और श्राप की व्यवस्था के सारे वचन, जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में आपने पढ़े हुए हैं वैसे वैसे पढ़कर सुना दिए थे। परमेश्वर का वचन कहता है आस्था के बारे में, हिंदी बाइबल में जो कुछ भी परमेश्वर के वचनों में लिखा गया है वह सभी सत्यता पर आधारित है। आप सभी परमेश्वर की इन सत्य वचनों को, पवित्र वचनों को जरूर पढ़ें। परमेश्वर आपकी पुकार सुनेंगे, यहोवा आपको आशीष देंगे, आपकी रक्षा करेंगे परमेश्वर, क्योंकि खुद कहते हैं कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ये सब जब खुद परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, या यहोवा की यह वाणी है, तो इसमें हमको डरने की फिर क्या ही आवश्यकता है। धन यहोवा की आशीष से ही प्राप्त होता है। कोई भी धन हो, पैसों का धन हो, शारीरिक धन हो, वह हमेशा यहोवा की आशीष से ही प्राप्त होता है। और उसके साथ दुख कभी नहीं मिलता, सिर्फ आपको सुख की ही वैभव प्राप्त होती है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। उसे पता है कि आपको क्या चाहिए। परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का स्वभाव, और वह स्वयं परमेश्वर ही हैं जिन्होंने हमें जीवित रखा है, जीवितों के बीच उपस्थित किया है, तो हम उनका कैसे धन्यवाद ना करें। और परमेश्वर ने आज इस सुंदर से सुबह में, सुंदर से दिन में हमें बचा कर रखा है। आज के इस दिन में परमेश्वर हम कोई भी कार्य करें, कुछ भी काम करने जाएं, हर कोई अपने काम पर जाता है, कुछ ना कुछ काम धंधा करता है परमेश्वर। तो यदि उनके पास किसी प्रकार की समस्या होती है तो उन्हें आप मार्ग दिखाइए, उनके मन को भटकाइए नहीं परमेश्वर, उनको परीक्षा में मत भेजिए, उन्हें आप बचाइए, क्योंकि अभी हम इस योग्य नहीं हैं कि हम आपकी परीक्षा में पढ़ सकें और उस परीक्षा को पास कर सकें परमेश्वर। किंतु यदि आपका साथ रहा तो हम यह भी कर पाएंगे परमेश्वर। जब तक तुम यीशु के आध्यात्मिक शरीर को देखोगे, परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को नया बना चुका होगा, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है। वह इस जीवन धारा को एक दिन जरूर उपस्थित होगा फिर से, और वह मुझे जीवन का मार्ग दिखाता है, हमारी उपस्थिति का परमानंद करवाता है वह परमेश्वर। तो वह कितना ही महान है। तुम यीशु के आध्यात्मिक शरीर को कब तक परमेश्वर और स्वर्ग के पृथ्वी का नया बना चुका होगा। परमेश्वर आज एक ही प्रार्थना है आपसे कि आप हमें आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से सुरक्षित रखिए, हमें आशीष दे परमेश्वर। प्रार्थना समाप्त करते हैं। जय मसीह की मेरे साथियों, जय मसीह की।